We were excited to leave for the Mahakumbh Mela that was happening after 144 years. A once-in-a-lifetime experience. The journey started from Auckland, and finally arriving in Delhi. With the influx of millions of eager devotees, the railway station was overwhelmed. Our Tatkal ticket was not confirmed, so we had to make alternative arrangements. Luckily, we got a sleeper bus that took us 14 hours to reach Prayagraj. All the roads were closed about 20 kilometers away from Prayagraj, so we had to walk for about 6 hours to reach our tent site. हर हर गंगे नमः शिवाय गंगा जावा शंभु समाय हर हर गंगे नमः शिवाय गंगा जावा शंभु समाय गंगा की धारा शिव शिव गाए गंगा जावा शंभु समाय महाकुंभ में डुबकी लगा महादेव जी मिल जाएंगे हर हर गंगे नमः शिवाय गंगा जावा शंभु समाय महाकुंभ में डुबकी लगा महादेव जी मिल जाएंगे गंगा की लहरों में तुझे शिव गंगाधर दिख जाएंगे उतरा है स्वर्ग प्रयाग में रख आस्था अनुराग में शिव गंगा ही एक दिन तुझे मुक्ति का पथ दिखलाएंगे महाकुंभ में डुबकी लगा महादेव जी मिल जाएंगे गंगा की लहरों में तुझे शिव गंगाधर दिख जाएंगे हर हर The next day, we met Maharaj Ji before heading for the Triveni Sangam Snan. हमारे सभी देश के विदेश के निवासीगण, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर आचार्य विजय शुक्ला महाराज जी के जो सनातन धर्म संस्कार सेवा संघ स्थान है, यहाँ पर एक रात्रि बिता चुके हैं और आज हम दूसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ा आनंद आया यहाँ पर रहकर, यहाँ के सदस्यगण से मिलकर। ऐसा लगता है कि हम खुद अपने ही देश में हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है और इनका इतना हमारे लिए प्रबंध किए हैं रहने के लिए और बहुत मार्ग बता रहे हैं कहाँ कैसे जाना है। हम तो भूले भटके जैसे रहते थे हो गए थे, लेकिन यहाँ पर आकर हमें सब कुछ अच्छी प्रकार से बताकर और रास्ता दिखा दिए कैसे कहाँ क्या करना चाहिए। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं तीर्थराज प्रयाग से में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस्कॉन में क्या है, ये नहीं है कि हम जो है हमको पैसा दो हम तुमको शिक्षा देंगे और प्रसाद देंगे, नहीं, फ्री सेवा है। आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय चैतन्य महाप्रभु, जय चैतन्य। शंभु समाय हर हर गंगे नमः शिवाय गंगा जावा शंभु समाय बाबा जी का कहना है
भुवन्तये वायुमन्त्रताय औषधीनां पतये नमो नमः उज्जयेर्घोषाय रन्दयते मद्धीनां पतये नमो नमः कृष्णभीताय दावते सत्वनां पतये नमः नमस्सहबालाय व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निजङ्गिने सेनानां पतये नमो प्रजापति समय चलिए वहाँ ज्यादा देर रुकिए मत माता जी इदमशमे परेशमे वेदिशमे द्वितीयाशमे चतुर्थशमे जमसाशमे ग्रावाणशमे स्वरवृषमौर्वाशमे ईशवणेशमे द्रोणकलशमे वायुव्यानिशमे भूतमध्यमाध्वनीयशमाग्निशमे हरिताशमे ग्रहाशमे सदशमे पुरोडाशाशमे भजताशमे वक्रदशमे ये पूरा 75 मिलियन रुद्राक्ष बना हुआ है। After a few hours, we reached the Nagvasuki temple and Veni Madhav temple before continuing with our journey to the Sangam. What made it even more special was getting the darshan of Sri Chaitanya Mahaprabhu Padchin. हाँ प्रभु जी। बनारस से DLWC एक पहलवान वाराणसी से इलाहाबाद साइकिल पे आया, 82 साल की उम्र। 82 साल की उम्र। योगी जी उनकी व्यवस्था करिए, योगी जी उनकी व्यवस्था करिए। अच्छा यही बाइसिकल है, इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है। बढ़िया महाराज जी। देखिए कम महिमा 20 रुपये केवल।
Along the journey, we found the ISKCON temple. It was around 3 p.m., so we had the Mahaprasad before continuing with our journey to the Sangam. अब हम लोग पहुंच गए हैं संगम घाट, जहाँ पे गंगा मैया, यमुना मैया एंड सरस्वती मैया तीनों का मिलन होता है। हाँ, ये संगम है, प्रयागराज संगम, जहाँ पर सरस्वती, गंगा और यमुना का मिलन। एंड करोड़ों की भीड़ में लोग आए हुए हैं, करोड़ों आते जाते। हाँ, पहुँच गए हैं बिल्कुल करीब संगम, प्रयागराज संगम, जहाँ पर यमुना, गंगा और सरस्वती का मिलन। वहाँ पर जाते हैं अब डुबकी लगाने। लोगों को श्रद्धा देखिए, कितने लोग सब एक ही ढेर लेकर आए हैं। पहुंच गए हैं प्रयागराज संगम, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है। और यहां पर जैसे कहते हैं समुद्र मंथन में यहीं पर स्थान पर हुआ था। और आप देख सकते हैं करोड़ों की संख्या में भारतीय, हमारे सनातन धर्म के मानने वाले सभी लोग कई जिले से, कई प्रदेश से आए हैं। और एक ही उनके अंदर में चीज़ मैं देख रहा हूँ, श्रद्धा, और एक ही नाता लेकर आए हैं वो भक्ति का। अब हम गंगा, यमुना, सरस्वती के मेल पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर उनका संगम है। और इसका महत्व भाई कही गई महाकुंभ मेला में। और हम अपने पूर्वज, अपने सभी के प्रति डुबकी लगाने जा रहे हैं, एक एक बार सोचकर, जो आज हमारे समक्ष नहीं है, हमारे बाप दादा, उनके प्रति फिर सभी के भाव श्रद्धा के लिए, सभी के कल्याण के लिए हम डुबकी लगाने जा रहे हैं। अभी आप पर है ना? After the Snan, we started heading back to our tent site.
The next day, we left early in the morning to meet my father-in-law from Vadodara and his friends from Assam. The visit was even more exciting in a larger group. रहने वाले हैं जिनको लेके आपका इंतजार ट्रेन से पूजा लखीसराय हल्दिया खाना बलिया On the way, we came across Sri Adi Shankar Vimana Mandapam temple. From the top floor of the temple, we had a glimpse of the various sectors in Mahakumbh Mela. The Kumbh Mela was spread over such a vast area that we could not see an end to it. This is where we will be sleeping tonight. Amongst probably a few thousand others at the Nag Vashuki temple. And our bed, which is bare concrete. मेरे फीजी और न्यूजीलैंड के परिवारगण सनातन धर्म के बंधुगण, आज मेरा तीसरा दिवस यहाँ भारतवर्ष में है और हम प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर हैं 3 दिनों से। और यहाँ का जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ और जो देख रहा हूँ उसका तो वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पहला तो यहाँ के लोगों के अंदर में श्रद्धा
और जितनी संख्या में लोगों को मैंने जीवन में देखा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि कितने संख्या में यहाँ पर लोगों को नित्य देखता हूँ। और सभी और ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपनापन, कुछ अंतर नहीं। जैसे हमारे फिजी में भारतीय हैं, हमारे सनातन धर्म के मानने वाले, न्यूजीलैंड में जैसे हमारा वातावरण बनता, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर हमें भारत में देखने को लगता है। मैं कैसे उसका वर्णन करूँ, यहाँ के लोग इतने मिलनसार, बातचीत करने में जिसको मिलता हूँ सब श्रद्धा से, प्रेम से, अच्छी प्रकार से मुझसे पेश आते हैं। और इतना कह दूँ कि जब हम कुंभ मेला, ये महाकुंभ मेला है, 144 ईयर्स में एक बार आता, 144 144 वर्षों में। मेरा तो आयु 70 2 72 है, बिल्कुल 144 का आधा। तो मैं आधे पर आया हूँ ये कुंभ मेला में। और कल जो है 29 जनवरी का वो सबसे प्रमुख दिवस है, इसीलिए सभी ओर इतना ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लोगों का खचाखच सभी ओर भर गए हैं। और समस्या ये है कि हम जब आए हैं तो ये नहीं कि मैं होटल में रहूं या कहीं, जब आते हैं भगवान के धाम में, कुंभ मेला में, तो वहाँ पर हमें तपस्या करनी जरूरत पड़ती। आज हम यहाँ पर किसके साथ हैं? मेरे समधी जी जो बड़ोदरा से आए हैं, उनके साथी हैं यहाँ पर। और ये सब माताएं सभी और देखने को मिल रहे हैं, सभी से नमस्कार करता हूँ। और आज हम कहाँ पर रात्रि बिताएंगे? इसी मंदिर के बाहर हम यहाँ पर सभी लोगों के साथ ऐसे बैठेंगे जैसे हम फिजी में जाते थे कभी शादी में, तो सब वहाँ छोड़ जाते थे हमारे मठा में। तो उसी प्रकार जैसा वातावरण है, बड़ा खुशी हो रही है। और 3 दिवस से मेरा बेटा फेसबुक पर छोड़ रहा है कुछ वीडियो क्लिप, तो आप देख रहे होंगे कैसा है, हम कहाँ कहाँ घूमने गए। और मेरा बेटा शामिल है साथ में। और मैं सभी को अपने हृदय से यही कहूँगा कि भैया आइए भारत, आकर देख, हमारे जो बाप दादों का जन्मभूमि था। और ऐसे आज मैं तीसरा पीढ़ी में आया हूँ यहाँ, बड़ा खुशी हुई। हरे कृष्ण, हरे राम। यहीं पर हम लोग रात भर सोएंगे। On the special Mauni Amavasya Amrit Snan, believed to be highly auspicious for cleansing sins, our journey to the Triveni Sangam started at 3 a.m. We thought staying overnight at the Nagvasuki temple would make the journey shorter, but it took us about 3 hours to reach the Sangam. एक नागा साधु है पीछे, देखो। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जामा शंभु समाय। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जामा शंभु समाय। ये गंगा जमुना सरस्वती शिव करुणा का उपहार है। शिव करुणा का जय श्री राम। जय श्री राम।
We reached the Sangam at about 5:30 a.m. To our surprise, millions of devotees were already there. Some of them started having the Amrit Snan from midnight. The water was extremely cold, but the spiritual moment almost made us immune. This was the most important moment of the trip, and we could not believe that we were fortunate enough to have the Snan at the Sangam twice in 3 days. महाकुंभ की सबसे प्रमुख दिवस है 29 जनवरी महाकुंभ का। और आज हम त्रिवेणी संगम पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर डुबकी लगाए हैं और करोड़ों की संख्या में लोग आए हैं। और हमने एक एक डुबकी में सबकी पहले तो अपने पूर्वज जो संसार में नहीं, अपने आजा, अपने पिता, उनके सब कुल, सब कुटुंब का याद करके उनके सदगति के लिए पहला डुबकी लगाए। दूसरा अपने ससुराल की तरफ से उनके कुटुंब का, उनके कल्याण के लिए, उनके सदगति के लिए डुबकी लगाए। फिर अपने बच्चों, अपने भविष्य वाले पीढ़ियों के लिए भी डुबकी लगाए। और ये बहुत हमारे शास्त्रों की में महाकुंभ की ये महिमा बहुत भारी बतलाई गई है। और हम धन्य हैं मेरे बेटे श्यामल जो आज यहाँ पर मुझको लेकर आए, और मेरे बड़े बेटे संदीप का भी भाई बहुत बड़ा सहयोग था और आशीर्वाद था, तो आज हम यहाँ पहुँच पाए। नहीं तो कहते हैं कि थोड़ा मैंने किया अपने पिता के लिए और मेरे बेटे ने बहुत कुछ कर दिया जीवन में। हर हर महादेव। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए सर। Krishna Krishna Hare Hare Hare
Haribol from New Zealand. Haribol from New Zealand. Krishna Prasadam is very very nice. Chant Hare Krishna, good advice. Rice chapati आती जाती, कृष्ण कृपा करुणा दर्शाती, पुनि पुनि आती पुनि पुनि जाती, जब भी आती तो हरि गुण गाती। हरे कृष्णा। बढ़िया। On 29th January, over 70 million devotees took part in the Amrit Snan. It was a crowd like never seen before. We left the Sangam at around 6 a.m. and walking through the crowd was no mean feat. We had a few close calls. Several pontoon bridges were closed to manage the crowd. After walking for 10 hours, we reached our tent site at around 4 p.m. The Maharaj was also relieved that we made it back safely. भाई जो आपने संघर्ष किया देखो कोई नहीं कर पाएगा। आपका कोई प्री प्लान तो था नहीं। आपने टारगेट बनाया सीधा कि आप न्यूजीलैंड से प्रयाग। और यहाँ के लोग कितने गए कितने नहीं? यहाँ के लोग क्या, यहाँ की खुद भी लोग रहते हुए प्रयाग नहीं आ पाए, त्रिवेणी नहीं आ पाए। आप फिर भी संघर्ष करके आप फिर भी गए। भीड़ के कारण? हाँ, भीड़ के कारण। मतलब क्या किस्मत वाला छो तुम, किस्मत वाले हो आप। ऐसा वीडियो में तो बहुत अच्छा आ रहा था। दातन बेचो, पैसे कमा जाओगे, भीख मांगो। हाँ, दत्तून चाय वाला, इसको चाय की कितली हम भी जाके कहीं बिजनेस कर ले। गुजराती हो, कर लेती। बोला मैंने चाय की टोकरी खोल देते, चाय मैं बनाऊंगी, तुम बेचना। हमारे वहाँ तो खुद ही बिक रही है, वहाँ तो बेचने की जरूरत ही नहीं है। अरे बहुत पैसा कमा लिया। किधर भी चले जाओ, देखो इतना पब्लिक पैलेस में बिजनेस। हमारा खाना बनाया होता फिर भी यहाँ बहुत चल जाता। टेस्टी होता, बहुत टेस्टी होता। यहाँ से टेस्टी होता है। हाँ नहीं, एक चीज है, फेफड़ा, ढोकड़ा, ये सब लेके आ जी। सब बनाते हैं, सब लेके आ जी। सब बनाते हैं। जो गुजरात में पता है क्या, गुजरात का जो खाना होता है बड़ा तीखा होता है, तीखा चटपटा होता है। और यहाँ तो बिल्कुल फीका खाना होता है। हम खाते तो ऐसा लगता है कि जैसे तेल नहीं डाला, मिर्ची नहीं डाली, नमक भी नहीं डाला है, नींबू भी नहीं डाला है। हमारे वहाँ तो सब डालते हैं। ये वीडियो महाराज को मत बताना। नहीं, ये मेरी बीवी देखेगी। कुछ बोल दो, गुजराती में बोल दो। क्या बोल दूं? कुछ भी। भाभी मजा में छो ने? भाभी मजा में छो ने? जय श्री कृष्ण। એમને તો પણ આવડતી હશે ને ગુજરાતી। બસ અમે મજામાં છીએ। આવતા વર્ષે તમે પણ આવજો, સાથે આપણે ગંગા સ્નાન કરશું બધા સાથે મળીને, મજા આવશે। હવે જ્યારે પણ તમે વડોદરા આવો ત્યારે કચ્છ આવજો ફરવા, કચ્છનું ડેઝર્ટ જોવા, બહુ મજા આવશે। Okay? Before departing, we had the final conversation with Maharaj Ji. He gave some useful life advice. We were very grateful for his hospitality. कि हमारी शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित जो अवतार हुए हैं, ये सब
और कहाँ पर हमारे शास्त्रों में लिखा है जैसे साईं बाबा को कोई भगवान मान बैठे हैं, कोई क्या क्या ये हमारी ग्रंथों के अनुसार ऐसा कोई अवतार हुआ है या कुछ की अलग अलग जगह और मंदिर भी बन गए हैं? आप पर इसका क्या? देखिए, जहाँ तक प्रश्न है साईं बाबा का, साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। साईं बाबा को अगर आप संत मानता हो, कोई अपना गुरु मानता हो तो एक अलग विषय है, लेकिन सनातन धर्म में किसी भी साईं नाम के व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। साईं बाबा के विषय में जितना कहा जाता है, उनका नाम चांद मियाँ था। चांद मियाँ वो एक मुस्लिम है, ठीक है। और अपने सनातन धर्म की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहते, हम अपने ग्रंथों के विषय में नहीं जानते। अगर जिस दिन हम अपने ग्रंथों के विषय में, अपने धर्म के विषय में जानेंगे, समझेंगे, उस दिन हम किसी अन्य धर्म के लोगों को, अन्य मजहब के लोगों को या अन्य किसी को हम भगवान नहीं मानेंगे। अपने यहाँ भगवान है ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री शोपन सरस्वती जी ने विरोध किया था, और बहुत जगह से मंदिरों से साईं भगवान को जो भगवान मानते थे लोग उन्हें उठा कर करके बाहर करते मंदिर। वो भाव कैसे उतना ऐसे कैसे जागृत होता है कि आँख में से आंसू वो निकलेगा? कैसे आप वो लेवल पे पहुंचोगे? कोई बच्चा जब रोने लगता है ना, तो माता क्या करती है? पहले खिलौना देती है, पहले कुछ देती है। बच्चा अगर चुप हो गया तो माता अपना काम करने लगती है। लेकिन जब बच्चा खिलौनों को छोड़ देता, किसी चीज़ को नहीं ग्रहण करता, लेता और रोता ही रहता है, तब माता उसे अपने गोद में लेती है और उसे उठाती है, चुप कराती है, स्तनपान कराती है, और जब बच्चा खेलने लगता है तो उसे खेल में छोड़ देती है। उसी प्रकार जब हम परम पिता परमात्मा का भजन करते हैं तो परमात्मा हमें गाड़ी, घोड़ा, घर, परिवार, नौकरी, संतान सब कुछ दे देते हैं। अगर हम उसमें लग गए और परमात्मा का स्मरण छोड़ दिया तो परमात्मा उसी में लगा के छोड़ता है। लेकिन यदि हमारे भाव ऐसे रहे कि हमें ये कुछ नहीं चाहिए नारायण, हमें सिर्फ आपके दर्शन करने हैं, आपकी कृपा चाहिए, तभी जो भावना व्याप्त होती है ना, परमात्मा तभी मिल जाती है। Returning to Delhi was challenging. After the stampede, all the entry points to Prayagraj were closed. We could not get any train tickets, so we got a sleeper bus. But the struggle was to get to the bus that was 20 kilometers away from the city and no public transport in place to get us there. At the end, the police officers whom we used to have tea with each evening helped us out. They escorted us onto bikes to the bus. Once we reached Delhi, we did a lot of pet puja and met a few cousins who were in India at the same time. The unique Mahakumbh Mela we experienced made the departure from India emotionally difficult. We had a stopover in Brisbane where we got to spend some time with my elder brother at the airport. Without the mercy of Krishna, the Mahakumbh would not have been a reality. I would also like to thank Dhara, my wife, for encouraging us to take part in this once in a 144-year event. An event that will come again after 3 generations. I would like our future generations watching this to take part in this when it comes up again. Hare Krishna.